अस्सलाम वालेकुम। बस ये इतने सही है दोनों कैंपस के कॉस्ट के। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, ये आज वाली एक्स्ट्रा क्लास का मकसद था कि वैसे तो प्रोसेस कॉस्टिंग खत्म करा दिया मैंने, लेकिन बस ये चाह रहा था कि एक प्रैक्टिस का दिन और लग जाए ताकि फिर मंडे से मैं अगला टॉपिक शुरू कराऊं। और मंडे से फिर शाम में एक्स्ट्रा भी है। यार इतनी बार बता भी दिया गुलबर्ग के अब फजाइल आपको। हाँ जी, सुबह एक्स्ट्रा हो, ये कैसे हो सकता? नहीं, सुबह एक्स्ट्रा कैसे हो सकती है भाई? सुबह 7:15 से लेके शाम 4 कंटिन्यूस क्लासेस है मेरी, तो इसलिए शाम में ही होगी। शाम में होगी और एक सेपरेट टॉपिक ही चलाऊंगा, और वो पेपर का तकरीबन तकरीबन मस्ट अपीयर है, और लास्ट टाइम नहीं आया तो इसलिए वो मस्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो अभी प्रोसेस की ही मैं एक प्रैक्टिस और करा देता हूं, एक हल्का सवाल और एक थोड़ा भारी सवाल है। हाँ, अच्छा हाँ, मिड से याद आया, वो कुछ काबिल बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सारी दुनिया में पूरी तहकीक करके इधर उधर सवाल ढूंढे, और उन्होंने जाहिर है पैक के भी पुराने मिड ढूंढ लिए। और अब मिड में थोड़ी भाई वादा है आपसे कि हर दफा नए सवाल होते हैं, आप क्यों बार बार पढ़ने आ जाते हैं? तो अब मैंने आधा पेपर तो तकरीबन लास्ट सेशन वाला ही था, जो लास्ट सेशन में मैंने मिड टर्म लिया था, और बाकी कुछ चेंज किए थे, कुछ नए बनाए हुए थे। तो वो कुछ बच्चे के ये तो पुराना वाला मिड पूछ लिया। अच्छा ठीक है, जिनको पुराना वाला मिड पता लग गया तो पूरे 100 नंबर ले लें वो। देख लेते हैं उनके कितने नंबर आते हैं। तो इसलिए वो कुछ कुछ बच्चों की तरफ से मुझे शिकायत पहुंची थी कि ये तो पुराना वाला मिड ही है। तो बासी थोड़ी है भाई, सवाल ही पूछे ना आपसे। हैं? क्या? तो उससे क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं ना, आपने तो पेपर सॉल्व करना था 3.25 घंटे में, उसको कौन सा कीड़े लगे हुए थे? चलें एक सवाल करते हैं पहले, थोड़ा सा हल्का सा, और आप पढ़ लें जी। ऑटम 23 तो होमवर्क दूंगा। हाँ ये होमवर्क दूंगा। एक एक टी अकाउंट का करा देता हूँ और एक एंटीज का करा देता हूँ, क्योंकि ज्यादा सारे होमवर्क चलाऊंगा तो वो भी आपने चलाने नहीं है। पहले एक टी अकाउंट का कर लेते हैं, निस्बतन हल्का सवाल है, फिर एक अच्छा तगड़ा सवाल एंटीज का कर लेते हैं। ऑटम 21 पे आए। ऑटम 21। अच्छा, अगर कोई एफ की किताब खोलने लग गया है तो कॉस्ट है, वो सुबह 4 घंटे एफ पढ़िए ना, तो कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्टिंग में मेरी बुक में होगा क्वेश्चन नंबर 5, ग्रीन लिमिटेड।
अगर पढ़ रहे थे तो पढ़ लिया होना चाहिए था। प्रोसेस 2 का सवाल है, अगस्त के महीने का। ये मैं कर रहा हूं ऑटम 21। अगस्त के महीने के प्रोसेस 2 का सवाल है। रुपीस है, मिलियन है, थाउजेंड है, और क्वांटिटी है केजीज। प्रोसेस अकाउंट बनाना है अगस्त का। तो सबसे पहले बीडी और बल्कि छोड़े, वर्किंग्स में आते हैं, अपनी तरतीब से चलते हैं। क्वांटिटी स्केड्यूल। अच्छा, मैंने ये दोनों क्लासेस में कह दिया था कि अगर इस प्रोसेस अकाउंट में ही क्वांटिटी वाला कॉलम देखें तो ये क्वांटिटी स्केड्यूल ही है। लेकिन अगर आपसे ये मुश्किल लगे तो खैर है, जिस तरह पहले कर रहे हैं वैसे ही चले। ओपनिंग 7500, ट्रांसफर इन प्रोसेस 2 है 45,000, प्रोसेस 2 केस 2 है। कैसे पता? नए मटेरियल की क्वांटिटी है 22,500। नॉर्मल लॉस करें कैलकुलेट, नॉर्मल लॉस करें कैलकुलेट। ये मैंने ना पहले किसी क्लास में ये एक सवाल कराते हुए ये बात समझाई हुई है, दोबारा बता देता हूं कि अगर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में 2000 यूनिट्स हैं तो हो सकता है ये दो अलग अलग मशीनों में पड़े हों, और इनमें से जो एक मशीन में पड़ा हुआ है, लेट्स से मैं अपनी तरफ से वैल्यू ले रहा हूं, ये हो सकता है कोई और परसेंटेज हो और ये हो सकता है कोई और परसेंटेज हो सकता है ये 70% हो सकता है 40% हो, ऐसा हो सकता है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस अगर अलग अलग मशीनों में पड़े हैं तो इनमें से कुछ की स्टेज ऑफ कंप्लीशन कुछ और कुछ की कुछ और हो सकती है। ये इस सवाल में आखिरी टेबल से पता चल रहा है, आखिरी टेबल से। ठीक है, आखिरी टेबल से ये वाली बात पता चल रही है। चलिए नॉर्मल लॉस देखें। बिल्कुल सही है। ट्रांसफर इन तो है ही है, कितने? नया मटेरियल कब ऐड होता है? स्टार्ट पे, तो नया मटेरियल भी इंस्पेक्शन स्टेज पे आ चुका था। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस दो मशीनों में पड़े हुए थे। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में 5250 किलो ऐसे हैं जो 80% कंप्लीट हो चुके थे और 2250 ऐसे हैं जो 40% कंप्लीट हुए थे। तो इंस्पेक्शन स्टेज कितनी है? 60%। तो जो 5250 वाले हैं वो पहले हो चुके थे, 2250 इस महीने हुए होंगे। और क्लोजिंग वाले भी दो मशीनों में पड़े हुए हैं। तो जो 5400 हैं ये इंस्पेक्शन क्रॉस कर गए हैं और 3600 वाले इंस्पेक्शन क्रॉस नहीं किए हैं, तो 36 वालों को माइनस कर देंगे। कितना बना? 66150 और नॉर्मल लॉस है 10%, तो ये नॉर्मल लॉस।
और ALAG की लाइन छोड़ के आउटपुट ये है जी जो फिनिश गुड्स में गया। अरे क्लोजिंग, वो एक हफ्ता हो गया ना, भूल गया। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस दोनों 9000, तो ALAG की लाइन छोड़ के आउटपुट, ये आउटपुट है जो इस प्रोसेस से फिनिश गुड्स को चले गए, तो ये आउटपुट हो गया। अब इसको बैलेंस करें तो एबनॉर्मल गेन 615। प्रोसेस 1 का सवाल है कि प्रोसेस 2 का सवाल है, ये सवाल की वर्डिंग से पता चलता है। अगर प्रोसेस 2 का सवाल है तो फिर देखना पड़ता है केस 1 2 3, तो केस 2 है क्योंकि नए मटेरियल की क्वांटिटी है। अब अगर केस 2 है तो फिर ये देखना पड़ता है कि लॉस नए मटेरियल से पहले है या बाद में, तो यहां बाद में है, तो ये निस्बतन सादा वाला सवाल है। 5O F को 5O ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 7500, इन पे P1 कॉलम में नहीं लिखना होता, और न्यू मटेरियल कॉलम अगर इनमें इस महीने मटेरियल डला तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं। तो नया मटेरियल तो शुरू में ही लग जाता है, तो इन पे नया मटेरियल भी पिछले महीने लग गया था, तो अब सिर्फ कन्वर्जन है। कन्वर्जन दो तरह की, जो 5250 हैं ये पिछले महीने हो चुके थे तो अब 20, और ये हो चुके थे तो अब 60। 1050 1350। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड, 60,000 में से 75 माइनस 52500, ये हर लिहाज से पूरे हैं। P1 है ही है, न्यू मटेरियल लग चुका है इन पे तो उसमें भी आएंगे, और कन्वर्जन 5400 वाले और 3600 वाले, ये कितने हैं, और ये 9000 9000 3780। अब ये लॉस आफ्टर नए मटेरियल वाला सवाल है, यानी जो मैंने 0.4 पढ़ाया था लॉसेज में, तो ये P1 में भी लिखेंगे ही लिखेंगे, न्यू मटेरियल में भी लिखेंगे ही लिखेंगे, और कन्वर्जन में 60%। अब नॉर्मल गेन 615 100 100 और 60, 615 615 369। सिक्स जीरो 59391।
क्योंकि ओपनिंग में पिछले महीने ही नया मटेरियल डल गया हुआ था, क्योंकि न्यू मटेरियल ऐड हो जाता है एट स्टार्ट, तो उनपे तो पिछले महीने नया मटेरियल लग गया था। हम ओपनिंग वाले यूनिट्स इस कॉलम में तब लिखते हैं अगर इन पे इस महीने नया मटेरियल डला है, वो तो पिछले महीने डल गया था। टोटल गलत है। फाइव 9391 यही है, ये माइनस करना है। अच्छा, इधर मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने इसलिए यहां लिखा है। ये है इस सारे का टोटल। फाइफो है, ये ना 11 11 15 नॉर्मल लॉस की रिकवरी कितनी 200 1323 000 2 2 5 6 421.73 184.77 25.26 ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस बीडी 3000 पूरा टोटल दिया हुआ है 3000। और इस दफा इन पे कन्वर्जन क्या करूं, दोनों 2400 इंटू 60624 क्या बस इतना ही है, बस इतना सा। ट्रिपल जीरो क्यों आएगा, ऊपर कहाँ थाउजेंड्स में है?
सही है भाई। और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड 52,500 इनटू ये तीनों 421.73 प्लस 184.77 प्लस 25.26 331674 36228024। ये हो गई कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। और बाकी की मेरे पास जगह नहीं है तो वो ब्रैकेट में चला लेते हैं। अब ये सारी मेहनत यहां भरनी है बीडी। ओके अच्छा, मेरे पास जगह नहीं, आपके पास तो है ना। करें आगे, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस और कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन निकालें आगे। हाँ जी, बीडी 7,500 और 3,000 ट्रांसफर इन 45,000 27,000 न्यू मटेरियल 22,500 11,250 कन्वर्जन 1,500 एब नॉर्मल गेन अगर आप कर चुके। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन अगर कॉस्ट ऑफ नॉर्मल गेन निकाल चुके 3,8,2 कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन P1 615 इंटू 421.73 259,364 न्यू मटेरियल 615 इंटू 184.77 11,364 कन्वर्जन 369 इंटू 2526 9321 382,319 तो 382 बहुत है। ट्रांसफर आउट 60,000 36,228 नॉर्मल लॉस 6,615 1,323 क्लोजिंग
9,000। और अगर आप क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट ना भी निकालें तो इसी का CD ले लें, 55। बस ये सवाल। बस नहीं, 2 सवाल गए थे मैंने, अभी एक हुआ है। होमवर्क अलग है। इंजॉयमेंट क्या है यार आप हैं? तो सीए थोड़ी कर लिया आपने। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं ये मैंने नहीं कहा था। चलिए अब अगला सवाल करते हैं। जिसने नहीं करना, होमवर्क करना है, वो चला जाए। जिसने अगली टाइम में करना है वो भी चला जाए। तो बाकी लोग बैठे। एक सवाल होमवर्क, अगर बुरा ना मनाए तो एक सवाल। अच्छा तगड़ा सवाल या हल्का सा सवाल? तगड़ा सवाल, क्योंकि इसके बाद फिर मैंने इन्वेंटरी मैनेजमेंट पढ़ानी शुरू कर देनी है। फिर आपने कहा होमवर्क है जी ऑटम 23। ये मैंने इसको अभी क्वेश्चन 1 ही रखा हुआ है, हरकुलीज केमिकल कंपनी। ये इस बुक में क्वेश्चन 1 ऑटम 23 अटेम्प्ट का सवाल है, 16 नंबर का। एक चीज इसमें मुश्किल लगे कि आपको जॉइंट प्रोडक्ट की वो NRV बांटते हुए, बस उसके अलावा होना चाहिए। ऑटम 23 ये होमवर्क है बेटे। अच्छा अभी एक सवाल और करा देता हूं, आप अगर करना चाहें तो। स्प्रिंग 19, स्प्रिंग 19, इसमें भी कोई नई चीज नहीं है, लेकिन वो लीटर से किलो वाली एक और प्रैक्टिस आ जाएगी। पहले भी एक सवाल इस तरह का गुजरा है। स्प्रिंग 19 ट्यूलिप इंटरप्राइजेस, पढ़ लीजिए, मैं करता हूं। स्प्रिंग 2019 अटेम्प्ट का सवाल है, बुक में क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ लीजिए, मैं करता हूं सॉल्व। कर दें यार।
अच्छा, अब ये चूंकि पूरा हो गया ना, तो मैं अब वो लेबर वालों को बीच में नंबरिंग में एडजस्ट करूंगा, तो फिर मंडे को हम लेक्चर 50 समथिंग कर रहे होंगे, 54 हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, हाँ अलग है, वो अलग है, कोई बात नहीं यार, फिट आदमी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी खामोशी इसलिए थी कि सवाल पढ़ रहे थे। स्प्रिंग 19, अच्छा चूंकि दिन बहुत हो गया ना, इसलिए मेरा मशवरा है कि किताब में जो मैंने आपको एंट्रीज पढ़ाई थी, वो उन एंट्रीज को जरा एक नजर देख लें तो अच्छा है। परसों कहाँ पढ़ी? अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा कोई FAR 1 से अभी तक मरने वाला हो रहा है तो चला जाए। जाना है तो चले जाएं, फिर वो जो रोटी मिलनी थी वो नहीं मिलेगी फिर। देख लो, नहीं मैंने नहीं खिलानी, वैसे ही कह रहा हूं। अभी बैठे हुए हैं कि उठा नहीं जा रहा? टी अकाउंट का सवाल हो या जनरल एंट्रीज का सवाल हो, नसीहत यही है कि पहले हम अपनी वही सारी कैलकुलेशन ही चला लेंगे वर्किंग में। अब एंट्रीज मांगी नहीं है, प्रोसेस बी की एंट्रीज, तो 1-2 पेज लग जाएंगे मैक्सिमम, 1 पेज लग जाएगा चले, तो वो पेज छोड़ के वर्किंग में आते हैं। प्रोसेस 1 का सवाल है, प्रोसेस 2 का सवाल है, प्रोसेस 2 का सवाल है, केस 1, केस 2, केस 3। प्रोसेस 2 का सवाल है तो केस 2, केस 1, केस 3। केस 2 है क्योंकि नए मटेरियल की क्वांटिटी आ रही है। लॉस नए मटेरियल से पहले या नए मटेरियल के बाद? लॉस नए मटेरियल के बाद, तो ये वही जो अभी किया था वही है। तो क्वांटिटी स्केड्यूल, ओपनिंग जी 10,000, ट्रांसफर इन जी 90,000, न्यू मटेरियल 12,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 9,500, नॉर्मल लॉस ढूंढे में नॉर्मल लॉस। इंस्पेक्शन स्टेज 100% है, तो इसलिए ओपनिंग अब इंस्पेक्ट होगा और क्लोजिंग इंस्पेक्ट नहीं हुआ। तो अगर आप इन्हीं का ही टोटल कर लें यहाँ फेस पे ही, तो ये इंस्पेक्टेड यूनिट्स ही होंगे।
102 और नॉर्मल लॉस है इसका 5%, 102 का 5%, 5125। आउटपुट 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 नहीं है, एक्चुअल लॉस का डेटा है। तो एक्चुअल लॉस निकालेंगे तो आउटपुट निकलेगा, और मैं तो कर ही दूंगा, आप करें। एक्चुअल लॉस ढूंढे, नहीं मतलब ALAG ढूंढे, ALAG करें कैलकुलेट। हाँ जी, ALAG 2875 बिल्कुल गलत नहीं, सही जवाब है 275। कैसे? इस प्रोसेस से ये जो हम सारी क्वांटिटीज बना रहे हैं, मैंने तो बस जनरल यूनिट्स लिख दिया है, असल में ये क्या है, ये लीटर्स हैं, और इन लीटर्स से उसको ड्राई करके पका के जैसे तैसे भी 1 लीटर से 0.75 kg बनते हैं। तो जो एक्चुअल लॉस दिया हुआ है, कैसे पता है एक्चुअल लॉस? वॉज इज प्रोड्यूस्ड वॉज इतना। अब ये 6000 लीटर्स नहीं है, 6000 kg है, यानी जितना भी लीटर्स लॉस हुआ था उसको 0.75 से 6000 kg में कन्वर्ट किया होगा। ये एक्चुअल kg वाला लॉस है। इससे यहां है तो 8000, और इस 8000 में से अगर नॉर्मल 5125 है तो एब नॉर्मल 2875। हाँ जी, एब नॉर्मल 6000 एक्चुअल है, इसमें कोई इख्तलाफ? सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस्ड वाज 6000, ये एक्चुअल है, लेकिन ये केजी है। हम ये सारी क्वांटिटीज क्या है जो लीटर्स में बना रहे हैं, तो इसलिए यहां पर एबनॉर्मल लॉस के लीटर निकालने पड़ेंगे। तो एबनॉर्मल लॉस आ गया 6000 माइनस 5125, 2875। तो आउटपुट हो गया 94500। ये हो गया क्वांटिटी स्केड्यूल। FIFO एफ को न्यू मटेरियल कब डलता है? तो फिर क्लोजिंग में नया मटेरियल लग गया होगा, और कन्वर्जन सिक्स 650 2875। लॉस कब हो रहा है? तो ये हर लिहाज से 100% है, तो तीनों लाइनें बनाने की बजाय एक ही लाइन में 2875 2875 2875। 106,875 106,875 10025।
अच्छा, यहाँ पिछले सवाल में भी ये हुआ था काम, इसलिए मुझे दोबारा कहना चाहिए। जब आप कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हो ना, तो फिर रुपीस पूरे लिखिएगा, यानी रुपीज इन थाउजेंड करके नहीं, क्योंकि पर यूनिट करते हुए ना इसमें गलती कर जाते हैं। हाँ, टी अकाउंट बनाते हुए, एंट्रीज करते हुए बेशक रुपीज इन थाउजेंड, रुपीज इन मिलियन कर लें, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट निकालते हुए रुपीस पूरे लिखिएगा। वेटेड एवरेज है तो ओपनिंग भी आएगा 1500, 1000, अभी कहा है यार 600,000, और करंट पीरियड 14, 7 मिलियन, लेबर ओवरहेड दोनों नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस 5 नहीं, क्या 5125 किलो नहीं है, लीटर है, जबकि जब इसको बेचने लगेंगे तो वो रुपीस पर किलो होगा, इसलिए इनटू 0.75, और बेचते हुए उसको हमने 20 खर्च करके फिर जाके कहीं 170 का बेचना है। 170 का बिकेगा 20 खर्च करने के बाद, यानी 150। ये दोबारा सुनिए, ये है रुपीस 150 पर केजी, ये है लीटर, इसको पहले किलो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर 150 से मल्टीप्लाई होगा। 576563, बस। वन 4923 437 76, और इसका डिनोमिनेटर 106,875 106,875 104,025, कॉस्ट पर यूनिट बन गई 139.63 11 57.68। अच्छा, आदतन कर दें तो कर दें, वरना क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट निकालने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उसकी एंट्री थोड़ी होती है, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की जरूरत नहीं है, हम तो एंट्रीज कर रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स और एंट्रीज, चूंकि फिगर्स बड़ी बड़ी हैं, तो आप चाहें तो मिलियन में कर लें, चाहे 1000 में कर लें, क्या करें बताएं? 1000 में। तो कंप्लीटेड यूनिट्स 94500 इंटू ये तीनों 139.63 प्लस 71.11 प्लस 68 2536 366 66
कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, और इस पे भी सब लग चुका हुआ है। तो डबल 7 2 जहां तक पहुंचे फिर एंट्रीज बनाता हूं। क्लोजिंग किसी का दिल है निकालने का तो निकाल दें, उसकी एंट्री नहीं चाहिए ना। सवाल की रिक्वायरमेंट, प्रोसेस बी की एंट्रीज। जी तरतीब से चलते हैं। ट्रांसफर इन की एंट्री, ये वाला प्रोसेस डेबिट, पिछला वाला प्रोसेस क्रेडिट, और ये वाला कौन सा है, बी। ये हम स्टेटमेंट ऑफ एलिशन, नहीं सॉरी, ये ट्रांसफर इन 1,40,000 और ट्रांसफर इन हो गया। और न्यू मटेरियल, ये वाला वर्क इन प्रोसेस डेबिट और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। अगला ट्रांसफर इन हो गया, न्यू मटेरियल हो गया। कन्वर्जन, लेबर और एफओएच अलग अलग सवाल में डेटा नहीं है, तो ये वाला वर्क इन प्रोसेस डेबिट और वेजेस कंट्रोल एंड एफओएच कंट्रोल क्रेडिट 5600। अगला काम, नॉर्मल लॉस की एंट्री। अच्छा, इसमें आईकैप के सॉल्यूशन में काम हुआ था वो भी बता देता हूं, और एक और हल क्या कर सकते थे वो भी बता देता हूं। यहां तक बस खत्म हो रहा सवाल। ये जो 170 का बेचेंगे इस पे 20 खर्च भी होगा। अब ये जो 20 है, ये कहा नहीं कि ये 20 किस तरह की चीज है, यानी ये कोई सेलिंग खर्चा है या चूंकि वेस्ट बेच रहे हैं तो शॉपर में बंद करने का खर्चा है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं है। आईकैप के सोल्यूशन में ये किया हुआ था कि ये कोई शॉपर में बंद करने का खर्चा है, यानी प्रोसेस 1 से निकाल के, नहीं प्रोसेस बी से निकाल के 20 रुपए खर्च करके फिर स्क्रैप इन्वेंट्री में डेबिट। दोबारा अगर हम इसको ये समझें, दोनों बातें ठीक है, अगर हम ये समझें कि ये खर्चा बेचते हुए होगा तो बेचने वाली एंट्री में कैश डेबिट ही हम कितने से कर लेंगे, 150 से। ये भी समझ सकते हैं कि 20 रुपए इसको कहीं शॉपर में डालने का खर्चा है,
शॉपर में डाल के रख के फिर हम स्क्रैप इन्वेंट्री में रखेंगे, फिर 170 का बेचेंगे। दोनों बातें ठीक है, मैं दोनों से करके दिखाता हूं, दोनों से दिखा देता हूं। स्क्रैप इन्वेंट्री और वर्क इन प्रोसेस कितने से होती है एंट्री? है नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू, जो कि ये है 577। वैसे तो यही काफी मुनासिब है, लेकिन मैं फिर भी आपको दूसरी भी बताता हूं। स्क्रैप इन्वेंट्री में तो शॉपर में बंद करके रखेंगे, तो वो होगी 5125 इंटू इतने किलो इंटू 170, 653 और हम साथ 20 रुपए खर्च कर रहे होंगे, तो कैश और बैंक क्रेडिट, और वर्क इन प्रोसेस तो खैर वही क्रेडिट 77। ठीक है ना यार, ये करेंगे तो ये टैली होगा ना। तो ये भी सही है, ये भी सही है जी। लॉजिक इस 20 रुपए के खर्चे के बारे में कुछ कहा नहीं है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। आगे जी, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस एक तो अपनी कॉस्ट से वो 772, और नेक्स्ट स्क्रैप इन्वेंट्री, P&L और एबनॉर्मल लॉस 772। स्क्रैप इन्वेंट्री में कितना जाएगा? 2875। स्क्रैप इन्वेंट्री है ना, तो ये 3 और अगर ऐसे करना है तो ये 170 आएगा और 20 रुपए इधर बैंक में आएगा। अब नॉर्मल लॉस हो गया, अब इसको बेच देते हैं। कैश 900, ये दोनों, और बस खत्म। ट्रांसफर आउट, ट्रांसफर आउट। अगला वर्क इन प्रोसेस है फिनिश गुड्स है। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डेबिट और वर्क इन प्रोसेस बी क्रेडिट 25366। आखिरकार प्रोसेस कॉस्टिंग खत्म। अब मंडे से 2 टॉपिक शुरू करते। मंडे से 2 टॉपिक, एक सुबह एक शाम। कौन कौन से? क्या एक्स्ट्रा वाले का? हाँ ना यार, तो रेगुलर वाले में मार्जिनल एब्जॉर्प्शन और एक्स्ट्रा वाले में इन्वेंट्री मैनेजमेंट है जी। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन वो तकरीबन आइसोलेटेड है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।